हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के जो ऑथर है बेंजामिन ग्राहम। उनके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं और उनके जो कोर प्रिंसिपल्स हैं जिसको अपनाकर बहुत सारे जो रिटेल इन्वेस्टर है वो सफल हुए हैं। बहुत सारे लोग इनके कोर प्रिंसिपल को अपनाकर स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमाए हैं। तो आज हम लोग उन्हीं यही कोर प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं बेंजामिन ग्राहम के वो जो कोर प्रिंसिपल्स हैं वो क्या क्या हैं और हमको उससे कैसे फायदा उठाना चाहिए, हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि बेंजामिन ग्राहम कौन थे और उनकी बात क्यों सुननी चाहिए। दोस्तों, बेंजामिन ग्राहम न केवल सर्वश्रेष्ठ निवेशकों में से एक थे, बल्कि वे सर्वकालिक महान व्यवहारिक निवेशक विचारक भी थे। यानी कि प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट पे उन्होंने जोर दिया है। दोस्तों, उनकी किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को इन्वेस्टिंग दुनिया का बाइबिल कहा जाता है। इस किताब को पढ़कर बहुत सारे लोग सफल हुए हैं, स्टॉक मार्केट में बेहतर किए हैं। तो ये जो द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है, ये व्यक्तिगत निवेशकों के लिए भावनात्मक ढांचा और विश्लेषणात्मक उपकरण वर्णन करने वाली पहली पुस्तक है जो वित्तीय सफलता के लिए आवश्यक है। यानी कि आपके जो इमोशन है उसके बारे में और जो विश्लेषणात्मक गुण है आप में उसके बारे में इस किताब में बात की गई है, जो कि आपके जो फाइनेंशियल फ्रीडम है उसके लिए आवश्यक है। दोस्तों, यह आम जनता के लिए निवेश पर लिखी गई अब तक की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक बनी हुई है। अगर ये सर्वश्रेष्ठ पुस्तक बनी हुई है तो वाकई में इस पुस्तक को पढ़ना बहुत जरूरी है सफलता के लिए। दोस्तों, ग्राहम ने अपने मूल सिद्धांत विकसित किए हैं जो कम से कम आज भी उतने ही मान्य हैं जितने उनके जीवन काल के दौरान थे। यानी कि आज भी ग्राहम के जो सिद्धांत है इन्वेस्टमेंट के ऊपर वो आज भी उतने ही वैलिड है जितने उनके जीवन काल में थे। दोस्तों, जिसकी ग्राहम वकालत करते हैं, तो चलिए हम उनके जो सिद्धांत है जिसको अपना के बहुत सारे लोग सफल हुए हैं उन्हीं के बारे में हम लोग एक एक करके बात करते हैं। तो पहला है दोस्तों, स्टॉक केवल एक टिकर प्रतीक या इलेक्ट्रॉनिक ब्लिप नहीं है, यह वास्तविक व्यवसाय में एक स्वामित्व हित है जिसका अंतर्निहित मूल्य उसके शेयर की कीमत पर निर्भर नहीं करता है। ये ग्राहम का ये जो प्रिंसिपल है, इसमें ग्राहम साहब ये कहना चाह रहे हैं कि जो आप निवेश करते हैं तो आप ये मत सोचिए कि आप किसी स्टॉक में निवेश कर रहे हैं, बल्कि आप ये सोचिए कि आप एक बिजनेस में निवेश कर रहे हैं और आप उसके ऑनर बन जाते हैं। जब आप किसी स्टॉक के शेयर करते हैं, खरीदते हैं, और तो आप उस कंपनी का निवेशक और स्वामित्व बन जाते हैं। यानी कि आप उसके मालिक बन जाते हैं। अगर आप इस तरह से सोचकर किसी भी स्टॉक को परचेज करते हैं तो फिर उसका मूल्य ज्यादा मायने नहीं रखता आपके लिए। दोस्तों, दूसरा ये है कि
बाजार एक पेंडुलम है। हम सब जानते हैं कि पेंडुलम का क्या काम क्या है। वो लगातार डोलता रहता है, जो हमेशा स्थिर आशावाद, अस्थिर आशावाद यानी कि ऑप्टिमिज्म, जो ऑप्टिमिस्टिक लोग होते हैं उस शेयर को बहुत महंगा बना देते हैं। और दूसरा है अनुचित निष्क्रियवाद यानी कि पेसिमिज्म, जो उन्हें बहुत सस्ता बनाता है। बाजार यही ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म के बीच झूलता रहता है। अब तीसरा है कि बुद्धिमान निवेशक एक यथार्थवादी यानी कि रियलिस्टिक होता है, जो आशावादियों यानी कि ऑप्टिमिस्ट को बेचता है और निराशावादियों यानी कि पैसिमिस्ट से खरीदता है। जो इस तरह की काम करता है उसी को बुद्धिमान निवेशक या यथार्थवादी रियलिस्टिक कहा जाता है। दोस्तों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने सावधान हैं। एक जोखिम जो कोई भी निवेशक कभी नहीं उठा सकता वह है गलत होने का जोखिम। यानी कि आप कितने भी सावधान हैं, आप गलत जा सकते हैं। अब बहुत सारे लोग गलत गए भी हैं, लेकिन यहाँ पे बेंजामिन ग्राहम जी कहते हैं कि आप इस जोखिम को कम कर सकते हैं। वो कम कैसे कर सकते हैं, तो चलिए उसको देखते हैं। बेंजामिन ग्राहम जी कहते हैं केवल उस बात पर जोर देकर जिसे ग्राहम ने सुरक्षा का मार्जिन कहा है, यानी कि सेफ्टी ऑफ मार्जिन। ये क्या होता है सेफ्टी ऑफ मार्जिन? तो ये वह है कि कभी भी अधिक भुगतान न करें, चाहे निवेश कितना भी आकर्षक क्यों न हो। आप अपनी गलती की संभावनाओं को कम कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि भागती हुई ट्रेन को अगर आप नहीं पकड़ते हैं तो फिर आपके गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों को देखा जाता है स्टॉक मार्केट में कि जो शेयर भागता रहता है उसी में लोग निवेश करते हैं, ऊपर जाके फंस जाते हैं। जब बाजार में जबरदस्त तरीके से गिरावट होती है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी सुरक्षा का मार्जिन अगर आप अपनाते हैं इस प्रिंसिपल को जो ग्राहम जी का है, तो फिर आप की जो गलत होने की संभावना है वो कम हो जाती है। पांचवा है आपकी वित्तीय सफलता का रहस्य आपके अंदर ही है। ये दूसरे के अंदर नहीं है, आप ही के अंदर है कि आप किस तरह से वित्तीय सफलता हासिल करेंगे। यदि आप आलोचनात्मक विचारक बन जाते हैं जो दलाल स्ट्रीट के तथ्यों को विश्वास पर नहीं लेता है और आप आत्मविश्वास के साथ निवेश करते हैं, तो आप सबसे खराब मंदी वाले बाजार का भी निरंतर लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, अपने अनुशासन और साहस को विकसित करके आप अन्य लोगों के मूड में बदलाव को अपने वित्तीय भाग पर हावी होने से इनकार कर सकते हैं। अंत में आपका निवेश कैसा व्यवहार करता है यह उससे कहीं कम महत्वपूर्ण है कि आप कैसा व्यवहार करते हैं। यानी कि आपका शेयर मार्केट के प्रति किस तरह का व्यवहार है उसी के ऊपर आपके निवेश का व्यवहार निर्भर करता है। दोस्तों, ये रहे कुछ प्रिंसिपल्स जो कोर प्रिंसिपल्स कहा जाता है बेंजामिन ग्राहम का। और आप जानते हैं बेंजामिन ग्राहम जी जो थे वो वारेन बफे के भी टीचर थे और वारेन बफे जी ने बहुत सारी चीजें उन्हीं से सीखा है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप इस चैनल में नए हैं
तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।